हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग बच्चों चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम आपके सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, और ये क्लास बच्चों शायद आपकी पार्ट 2 से 3 में जाए, क्योंकि चैप्टर लंबा है, क्वेश्चन भी बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो लगातार सन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण युग्म। अब समीकरण के दो जोड़े दिए गए हैं। पहला आपका 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर रैखिक समीकरण आपके लिखे हैं। रैखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं? a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा समीकरण आपका a2x + b2y + c2 = 0। यानी इनकी तुलना, इन दोनों समीकरणों की तुलना हम इन दोनों समीकरणों से करके a1 b1 c1 पहले समीकरण से, a2 b2 और c2 की वैल्यू दूसरे समीकरण से ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के बाद हमसे क्वेश्चन में जो कहता है, यदि हमसे ये कहता है केवल एक हल प्राप्त होगा, तो हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है केवल एक हल प्राप्त होगा, तो इस कंडीशन में रखेंगे। अनेक हल प्राप्त होंगे तो इस कंडीशन में, और कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो इस कंडीशन में। अब इसके तीन नाम हैं, कौन कौन से? केवल एक हल प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या संगत होगा। ठीक है, इसी प्रकार अनेक हल प्राप्त होंगे, समपाती रेखाएं होंगी और संगत होगा। कोई हल प्राप्त नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी और क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब a1/a2 इक्वल नॉट रहेगा b1/b2 के, तो केवल एक हल प्राप्त होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और संगत होगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी तीनों बराबर है तो अनेक हल प्राप्त होते हैं, रेखाएं समपाती होती हैं और संगत होता है। ठीक है, इसके बाद a1/a2 = b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 है, तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी और असंगत होंगी। ठीक है, और हमसे यहां पर यही बात कही गई, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले आप तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, इसलिए आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि इसको रफ करेंगे। ठीक है, और इसको रफ करने के बाद फिर आपका हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं हम रफ, इतना ही रफ कर देते हैं जितने में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, अब हमें समीकरण क्या दिया गया? हमें समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 5। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3y धन से में आएगा -5 = 0। ठीक, इसी प्रकार से आपका ये दूसरा समीकरण है 4x + ky = 10। तो ये हो जाएगा 4x + ky धन से ऋण में आ जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हमें इसके मेन समीकरण, मूल समीकरण से करेंगे, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? 2, b1 = 3 और c1 = -5। इसी तरह a2 बराबर ये आपका 4, b2 = k और c2 = -10। ठीक, हमसे कहा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो हमें इसकी वैल्यू इस वाले समीकरण में रखना है। ठीक, तो इसको भी करते हैं रफ, ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक, इसको भी रफ कर देते हैं, पूरा रफ कर देते हैं, उसके बाद हम फार्मूले में रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होने पर क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। ठीक, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4 बराबर ये हो जाएगा 3/k और -5/-10। ठीक,
माइनस से माइनस कटेगा, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 3/k बराबर 1/2। अब हमें इसको किस प्रकार से सॉल्व करना, देखिए आप चाहे तो इन दोनों को बराबर कर ले, आप चाहे तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी को बराबर करते देख लेते हैं। 1/2 बराबर 3/k, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, k कन्नम k, फिर 2/3 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद विकल्प में आपको गोला भरना है, और गोला भी बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको ढेरों आगे मिलेंगे, इसलिए हमने आपको सारी की सारी तीनों कंडीशन लिख दी थी, जिससे आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आए। ठीक, तो चलिए अब हम इसके बाद प्रश्न नंबर 1 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के बराबर 16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। और ये प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे। समीकरण दिया गया है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण में दिया गया है 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16। तो समीकरण को थोड़ा हम सुधार लेते हैं और ऋण से आपका धन में आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब वैल्यू हम निकालते हैं a1 की। a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि y का एक गुणांक, यहाँ पर एक गुणांक होता है। ठीक है, और c1 बराबर हो जाएगा 8। उसके बाद a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस का k, और c2 बराबर 16। ठीक, कौन सा कहा है, समपाती रेखा है। समपाती रेखा कब प्राप्त होती है, जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, और बराबर होता है c1 बटे c2 के। ठीक है, ये कब है, जब रेखाएं संपाती हो। यही बिल्कुल सेम यही सूत्र अभी जस्टिस के पहले वाले में लगा था, वहां पर लिखा गया था अनेक हल प्राप्त होंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है संपाती रेखाएं हो। हमने कहा था ना कि 3 नाम है, तीनों नामों को आपको याद रखना है। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं। a1 की वैल्यू 3/6, b1 बटे b2 माइनस 1 माइनस के, और 8/16। इसको काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कटेगा, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16। तो आपके पास बचता है 1/2, 1/k बराबर 1/2। हम इन दोनों को बराबर दिखा लेते हैं। ठीक है, 1/2 बराबर 1/k, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर आपको मिल जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना प्रश्न समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, और कहीं पर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 के बाद अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में भी कहा गया यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण को नोट करते हैं। 3x प्लस 2ky बराबर 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2ky धन से ऋण में आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। इसी प्रकार से ये समीकरण आपका है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। अब यदि इन दोनों समीकरणों की तुलना मूल रैखिक समीकरण से की जाए
तो पहले समीकरण से a1 की वैल्यू निकलेगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2k और c1 बराबर -2, a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 5 और c2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, और हमसे कहा गया है परस्पर समांतर है, तो यहां पर लिखेंगे परस्पर समांतर रेखाएं हो तो a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, जबकि बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। ठीक है, अब इसी समीकरण में हम वैल्यू रखेंगे, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2 है बराबर b1 की वैल्यू 2k और बटे में b2 5 है, इक्वल नॉट करना है -2 बटे 1। तो इन दोनों को हम बराबर नहीं दिखा सकते, हम इन दोनों को बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 3 बटे 2 बराबर 2k बटे 5, ये आपका भाग से गुणे में जाएगा, ये गुणे से भाग में आएगा, तो 5 गुणे 3 हो जाएगा, ये नीचे 2 गुणे 2 बराबर में k आ जाएगा, यानी k बराबर आएगा 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, तो k की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 15 बटे 4। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर है। देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि प्रश्न नंबर 1, 2, 3 तीनों में मात्र ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 फाइनल हो चुका है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि 2x + 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। x और y के हमें मान यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं चारों के चारों विकल्पों में से। इसका मतलब है कि समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, x y के मान निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लिखेंगे 2x + 3y बराबर 18, इसको बनाते हैं समीकरण 1, और x - 2y बराबर 2 इसको बनाते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यदि हमें x काटना है तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो हम समीकरण 2 में 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, बाकी आपका जो समीकरण 1 है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई। इसमें 2 से गुणा किया गया तो ये हो जाएगा 2x - 4y बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर धन है तो ऋण करेंगे, ऋण है तो धन करेंगे, धन है तो ऋण करेंगे, ये प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएंगे। इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, 4 3 7y हो जाएगा, 18 से 4 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, जिससे y बराबर आपको 2 मिल रहा है। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, जिसमें रखना चाहे उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान y बराबर 2, समीकरण y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, इस 2 में रखेंगे तो x - 2 y की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो 2 बराबर 2, 2 दूनी -4 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बराबर 2, तो x बराबर 2 + 4, x बराबर आ जाएगा 6, यानी x की वैल्यू तो 6 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। तो 6 और 2 देखिए कहाँ पर है, 6 और 2 ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर हमें गोले भरने हैं। ठीक है, ऐसे ही अंदाजा लगाकर नहीं चले आना है। तो देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न था, और ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे ही हवा ही नहीं यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 के बाद बच्चों सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में हमें कहा गया कि समीकरण निकाय x/a बराबर y/b है। एक समीकरण ये दिया गया, दूसरा कहा गया कि ax + by बराबर a² + b² में y का मान होगा। केवल y का मान पूछा गया है, बस हमें y की वैल्यू ज्ञात कर
हमें बता देना है, विकल्प आपके सामने है, ठीक है। और 2024 में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि ये आया नहीं प्रश्न, ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लिखते हैं, x अपान ए बराबर y अपान बी। हमें तो y की मात्र वैल्यू चाहिए बस, तो हम एक काम करते हैं, इसको भाग से गुणे में भेज देते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपका x बराबर ए वाई अपान बी, ठीक है। और इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब ये कहेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, वाई की जगह पर आपका आ जाएगा ए वाई डिवाइड बाई बी, ठीक है। ये आपका यहां से एक्स की सॉरी एक्स की वैल्यू हमें रखनी थी, ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू रखनी थी, ना कि वाई की वैल्यू। तो ए एक्स की जगह पर रखेंगे ए वाई अपान बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यदि हम गुणा करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई अपान बी प्लस बी स्क्वायर वाई, यहाँ पर मात्र बी वाई आएगा, ठीक है। अभी हमने एलसीएम नहीं लिया है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, इसमें ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आपका मात्र कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि नीचे बी है। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखें तो y कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला और ये दोनों सेम टू सेम है, आपके कट जाएंगे, एक यहां भी बचेगा, एक यहां भी बचेगा। तो y अपान बी बराबर 1, ये भाग से गुणे में जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा b। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न नंबर 5 भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो कहीं पर कोई समस्या, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए अपने यार दोस्तों से, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके, ठीक है। आप लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं कि कहीं नज़र नहीं आते। कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास साझा ही नहीं करते हैं, और ना कि देखते हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी ये क्लास, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगी। अब हमें सबसे पहले दो संख्याएं माननी है, तो लिखेंगे माना दो संख्याएं कौन सी, एक हो जाएगी x और एक y हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त मतलब पहली बार क्या बात कही गई, कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 8 है। योग मतलब होता है जोड़, उन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 8 है। तो ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब इसके बाद लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या है, द्वितीय शर्त, तथा अंतर 2 है। अंतर का मतलब होता है इनके आपस में घटाना कितना है, 2। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व
समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए ये आपके y प्लस माइनस कट जाएंगे और x मिलके हो जाएंगे 2x, और ये हो जाएगा 8 2 10, काटेंगे 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब इस x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 1 में, ये है आपका, तो यहां पर रख देंगे x की जगह पर 5, इसकी जगह पर 5 रखेंगे, प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो आपको क्या मिलना चाहिए 5,3 मिलना चाहिए, तो 5,3 ऑप्शन नंबर बी राइट है बच्चों, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा प्रश्न था और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया कि रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 के, अब क्या हो सकते हैं, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा, असीमित रूप से अनेक हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया गया है, सबसे पहले हम उस समीकरण को लिखें। हमें दिया गया x प्लस वाई बराबर, x बराबर y हमें ये दिया गया है, x बराबर y। तो पहले समीकरण को सही से लिखते हैं, ये धन श्रेणी में आएगा, बराबर में बचेगा 0, ठीक है। दूसरा समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 0। यदि इसकी तुलना हम किससे करें, हम रैखिक समीकरण के मूल समीकरण से करें, तो a1 बराबर हमें मिलेगा 1, b1 बराबर मिलेगा -1, और c1 तो है ही नहीं, 0 है तो मतलब 0 मिलेगा, और a2 बराबर मिलेगा 1, b2 बराबर मिलेगा 1, और c2 बराबर तो ऑलरेडी 0 है। तो यहां से हम ये देखते हैं कि a1 बटे a2 हमें मिल रहा है कितना, 1/1, b1 बराबर b1 बटे b2 मिल रहा -1/1, और c1 बटे c2 मिल रहा है हमें 0। तो यहां से देखने पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही नहीं बराबर, यानी a1 बटे a2 इक्वल नॉट है b1 बटे b2 के, ये दोनों बराबर है नहीं। तो आप देख सकते हैं, वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं, रख लीजिए 1/1 -1/1 कहाँ बराबर, बराबर है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे हम 3 नाम जानते हैं। पहला तो आपका अद्वितीय हल प्राप्त होना, यानी केवल एक हल प्राप्त होगा और साथ में संगत होती है, रेखाएं संगत होता है और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आपने पहले प्रश्न में आपने पढ़ा है, यदि आपको नहीं याद है तो आप वीडियो को रिवाइज कीजिएगा और पहला प्रश्न लगाइएगा, वहां पर आपको यही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आपका मात्र अब एक बहुविकल्पीय प्रश्न बचता है, जो कि प्रश्न नंबर 7 के बाद आपका आएगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 है का हल होगा। अब ये प्रश्न 2022 और 23 में पूछा गया है, ठीक। तो यहां पर हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, बस सिंपल सी बात है। तो ये आपको हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। ये आपका है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर भी 2 है, तो ये आपके कट जाएंगे, माइनस प्लस कट जाएंगे और ये x हो जाएंगे 2x बराबर 2 और 2 4, तो 2 एक नाम 2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू 2, या ये आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऑलरेडी राइट हो जाएगा। कैसे, आप इस x की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं
x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ पर, इस x की जगह पर कितना आएगा 2 माइनस वाई बराबर 2, धन ऋण में जाएगा, 2 माइनस 2 कट कर आ जाएगा 0, यानी y बराबर कितना आ गया 0। तो आपका बी नंबर राइट है बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों आपके टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न किए गए हैं, टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद आपका जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपके सारे के सारे कौन से प्रश्न होंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये आपकी जो क्लास है ये पार्ट 3 तक बनेगी, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस में ये क्लास मिलती रहेगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है प्लेलिस्ट का, वहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्लास 1 से लेकर लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी बच्चों, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास जरूर साझा कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।